बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारा मौजू चल रहा है नाजायज़ यहूदी रियासत इसराइल। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको यहूदियत का कुछ पस मंज़र बतलाया था और आखिर में आकर मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा व्लॉग में मैं आपको यहूदियत के इसराइलियों के वो जराइम बतलाऊँगा जिनको कुरान करीम ने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बार बार लानत फरमाई है। आप कुरान करीम का मुताला करें, आपको पता चलेगा कि ये वो कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा गम व गुस्से का इजहार फरमाया है। सबसे पहला जुर्म आज के व्लॉग में जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ वो ये कि ये अहद शिकनी करते हैं, वादे को पूरा नहीं करते, वादे को तोड़ देते हैं। कुरान करीम ने किस तरह से बयान किया, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर। हालांकि अल्लाह ताला ने तंबीह के तौर पर कोहे तूर को उनके सरों पर मुअल्लक़ कर दिया। ये तंबीह के लिए था ताकि ये अल्लाह की फरमाबरदारी में आ जाएं और अपने नबी की फरमाबरदारी में आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग उस फरमाबरदारी में नहीं आए। दूसरा रवैया जिसको कुरान करीम ने बयान किया, ला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला, कि ये लोग अपनी मुक़द्दस किताब को बेचते हैं। किस तरह से? दुकान लगाकर बेचना मुराद नहीं है, मुराद ये है कि अपनी मुक़द्दस किताब तौरात को अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? अगर अपने मफाद के लिए उस मुक़द्दस किताब का कोई लफ्ज़ बदलना पड़े तो ये बदल देते हैं। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही, ये बदल देते हैं। और अगर अल्फाज न बदल सकें तो मानी में रद्द बदल कर देते हैं ताकि उनका ज़ाती मफाद, उनका दुनियावी फ़ायदा हासिल हो सके। उस वक़्त के बनी इसराइल की कुरान ने बयान की और आज भी इसराइलियों की यही खसलत आपके सामने आ रही है। आप देखें इस वक़्त क्या हो रहा है कि इस वक़्त मज़हब के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। और फिर हक बात को कैसे छुपाया जा रहा है कि मुसलमानों को इस कदर शहीद किया गया, लेकिन मीडिया के ऊपर उतना नहीं बतलाया गया जितना कि उनके ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है, जितनी शहादतें हो रही हैं छुपाया जा रहा है। इसराइलियों का तीसरा जुर्म जो कुरान पाक में वाज़े तौर पर बयान किया गया वो ये कि ये दूसरों को नेकी का हुक्म देते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, दूसरों को नेकी का हुक्म देते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं। आइए चौथा जुर्म बयान करते हैं जिसको कुरान करीम ने बयान किया, वो ये कि फ़िरौन के जुल्म व सितम से अल्लाह ताला ने इनको निजात दिलाई और समुंदर के अंदर से रास्ता मुहैया कर दिए। देखिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनके ऊपर इनाम किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने शुक्र अदा नहीं किया बल्कि नाशुक्री पर डटे रहे। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। कुरान पाक की आयत मुबारक बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो इस वक्त भी इन यहूदियत पर अगर मुसलमान जितना मर्ज़ी इनके ऊपर एहसान कर लें, जितना मर्ज़ी इनके ऊपर आप इनामात की बारिश कर दें, ये आपके नहीं बनेंगे। ना ये पहले वफ़ादार थे, ना आज है, ना ये आइंदा होंगे। रवैयों को बयान किया गया वो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए, पीछे से इसराइलियों ने एक बछड़े की पूजा करनी वो शुरू कर दी। अब देखें यहाँ पर क्या है कि ये इनके रवैये को बयान किया गया कि ये ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं कि हमें कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पर फ़ायदा हो रहा है वो कर गुज़रते हैं। अगर वो अपने मज़हब को देखें, अगर वो अपने नबी की तालीमात को देखें, अगर वो अल्लाह को देखें तो वो सब कुछ भुला देते हैं। ज़ाहिरी असबाब, ज़ाहिरी फ़ायदे के लिए वो सब कुछ कर गुज़रते हैं। लिहाजा ये वो रवैये हैं इसराइलियों के जिनको कुरान करीम ने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है और आज भी इन रवैयों को समझना है ताकि हम यहूदियों की नफ्सियात को समझ सकें। देखें कि ये कोई नया मज़हब नहीं है, बहुत पुराना मज़हब है ये। इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत ये चले आ रहे हैं, लेकिन इनकी नफ्सियात को समझना है ताकि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो। हमें पता होना चाहिए
کون ہمارا دوست بن سکتا ہے، کون ہمارا دوست نہیں بن سکتا، ہر وقت دشمنی ہی رہے گا، ہم جتنا مرضی اس کو دوست بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان یہودیوں کی نفسیات کو سمجھنے اور ان کے فتنے سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔